बाबा के जीवन की जो कल मैं मिसाल दे रहा था कि उनको जो साक्षात्कार हुए और फिर साथ साथ वो किसी भी बात को दोबारा नहीं कहलवाते थे। एक गलती अगर कभी हो भी जाए तो वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इस बात को पूरी तरह से हम सामने रखें कि अगर कोई भूल हो भी गई, गलती हमने की भी सही, दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि दोबारा रिपीट होने से मनुष्य में कई खराबियां और आ जाती। आप देखें कि एक व्यक्ति एक दफा फेल हो जाता है इंसान में, अगर दोबारा फेल हो या तीसरी दफा फेल हो या चौथी दफा फेल हो, तो फेल होना तो खराब है, लेकिन उस फेल होने के जो और परिणाम है उसके साथ साथ वो उस व्यक्ति पर बहुत पड़ते हैं, बुरे, घातक, उसके लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि फिर उसके बाद उसके जो मन की स्थिति है अपने बारे में हमेशा के लिए उसकी निराशा हो जाती है कि मैं तो फेल होने वाला लड़का हूं, मैं पास हो ही नहीं सकता, मेरे में वो योग्यता ही नहीं जो दूसरों में है। ये जो भावना, हीन भावना जो आ जाती है, वो हीन भावना वाला फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। और फिर इसमें तो ये कठिनाई है कि अगर एक गलती हमने की और दोबारा फिर गलती की तो उसका आपको मालूम है कि इससे संस्कार बनता है। जो चीज हम रिपीट करते हैं उसी से ही तो संस्कार बनता है। तो अगर हम भूल को रिपीट करते हैं और तो हम गोया संस्कार को पक्का करते हैं, हम 2 कदम पीछे हटते हैं बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, प्रगति हमारी हो। प्रगति की बजाय अवनति होती है, हमारी उन्नति नहीं होती। इसलिए हमेशा इस बात के लिए पूरा हमारे मन में एक धारणा, दृढ़ संकल्प हो कि अगर कोई गलती हमसे हो भी गई, इट वुड नेवर बी रिपीटेड। इसके अतिरिक्त जो परिवर्तन की कला है उसमें हम एक बात का ये ध्यान दें, आपको बहुत से भाई बहन ऐसे मिलेंगे जो आपको कोई ऐसा समाचार सुनाएंगे जो हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया को कि उसकी जो गति है उसको कम करने वाला होगा। मिसाल के तौर पर कोई आपको कहेगा, अरे आपको मालूम है वो जो फलां भाई आता था ना, 10 साल से ज्ञान में चलता था, कितना अच्छा चल रहा था, हम सब समझते थे कि बहुत अच्छी इसकी धारणा है, उसने जाके शादी कर ली। अच्छा, अब इसका बताने का आपका एम क्या है? कोई पूछे कि भाई आपका ये जो सूचना समाचार दे रहे हो इसका लक्ष्य क्या है? तो जैसे वो डेली न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, कई लोग भी ऐसे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर्स की तरह से काम करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर्स के हाकर्स होते हैं ना, साइकिल पर आते हैं और बड़ी गर्मा गर्म खबर दे के सुना के चले जाते हैं ताकि धड़ाधड़ हमारी अखबार बिके बहुत अच्छी तरह से। वो कहेंगे जी राजीव गांधी के खिलाफ सारी अपोजिशन वाली वॉकआउट कर गए, तो लोग कहेंगे अच्छा क्या बात है, क्यों वॉकआउट कर गए, जरा आज अखबार पढ़नी चाहिए। वो ऐसी खबर नहीं सुनाए चटपटी सी, तो व्यक्ति समझता है आज तो कोई खबर ही नहीं, आज तो सब ढीला डाला मामला है, कोई नई खबर नहीं, तो वो अपना बेचने के लिए ऐसे करता है। ऐसे ही कई व्यक्तियों की भी आदत होती है कि नेगेटिव न्यूज आपको सुनाएंगे। अच्छा, उस समय आपको मालूम पड़ेगा हमने सुन लिया, इट्स ओके, लेकिन एक्शन नेवर गोज वेस्ट। जो आपने सुना उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने वाला जरूर है, ये आप समझ लीजिए। बाबा ने जो कहा है, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, ये इविल बात आपने सुनी तो सही, अब भी नहीं तो कल को ये थोड़ा सा असर आप पर करने वाली जरूर है। या तो हम इतने परफेक्ट हो चुके हो, कितने हम में आत्मा में शक्ति आ चुकी हो कि हमको ये प्रभावित ना करते हो। अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, फलां व्यक्ति भी गिर गया, फलां भी अपना व्रत से गिर गया, फलां व्यक्ति भी ज्ञान से छोड़ के चला गया, इत्यादि इत्यादि, तो धीरे धीरे ये वीकनेस लाती। एक दिन आदमी कहता है जो उनका हुआ सो मेरा भी होगा, चलो ठीक है। जहां और आपने देखा है संसार के बहुत से लोग कहते हैं, जब हम उनको सुनाते हैं कि विनाश होने वाला है, सब चुगाने वाला है, कुछ पुरुषार्थ करो, तो क्या कहते हैं कि भाई जहां करोड़ों लोग और हैं उनका जो होगा सो हमारा भी होगा, देखा जाएगा। तो ये चीजें जैसे किसी दीवार को हथौड़े मारते रहो, उस वक्त ये न लगे कि ये दीवार हिल रही है या ये ईंट अपने स्थान से गिरने वाली है, लेकिन हथौड़े लगते लगते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जो अपना स्थान वो छोड़ जाती है। ये मनुष्य को प्रभावित करते हैं। ना ऐसी न्यूज किसी को सुनाने की जरूरत है, ना ऐसी न्यूज किसी के, हमें हमारा क्या मतलब है। अगर कोई चला गया या आ गया, ये टीचर का कार्य है, वो उन्होंने बड़ों को किसी को बताना हो या उसका कोई साधन करना हो, हमारी कोई ड्यूटी हो, हमारे लिए कोई सेवा हो। तो ये जो बैड न्यूज है जिससे कि मनुष्य को नेगेटिविटी आए या उसके पुरुषार्थ में कमी आए, कि किसी ने कहा है गॉड
सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज। कि दुश्मनों से तो मैं खुद ही निपट लूंगा, लेकिन हे प्रभु मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये जो अपने जिनको हम दोस्त बहुत दफा समझते हैं, फ्रेंड समझते हैं, कई दफा वो हमारा ज्यादा नुकसान कर देते। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि कितने वर्ष हो गए मुझे ज्ञान में, इतने अच्छे अच्छे भाई जो ज्ञान में चल रहे थे और बड़ा तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे, बहुतों से आगे निकल गए थे, बहुत अच्छी धारणा थी उनकी, पॉइंट्स नोट करना, योग लगाना, मर्यादा में चलना और नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत, भोजन की शुद्धि इत्यादि, कितना हर प्रकार से अच्छे चल रहे थे। लेकिन संग में जो अपने दूसरे भाइयों का हुआ, जिनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं, जो उनकी ड्यूटी नहीं, जो किसी किस्म की बात जो उन्होंने अपने जीवन में ले ली, उससे धीरे धीरे उनकी मन की विकृतियां होने लगी। पहले अच्छे थे, न क्रोध करते थे, न निंदा करते थे, न घृणा करते थे, न झगड़ा करते थे, न बड़ों की नाफरमानी करते थे। लेकिन मैंने देखा कि कोई ऐसा जरूरी बात है, कोई ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी समस्या आती है जिससे कि मनुष्य में जो दबे हुए संस्कार हैं उनको जागृत होने का मौका मिलता है। मान लो किसी सेंटर पर कोई एक भाई आता था, अब वो भाई ठीक नहीं चल रहा था। ये बहुत पहले की बात है, ये कोई 1957 या 58 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेंटर पर कोई भाई आता था और वो बहुत अच्छा चल रहा था। चलते चलते उसमें कुछ थोड़ा संशय पैदा हो गया, कई कारणों से नहीं ठीक चल रहा था। उससे उसकी धारणा कमजोर होने लगी। धारणा कमजोर होने लगी तो एक दूसरा क्लास का जो स्टूडेंट था, तो उसको लगा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हमारी क्लास में क्यों आता है, इसको निकालो यहाँ से। तो ये तो हमारी इतनी पवित्र, इतनी अच्छी क्लास है, इसके आने का कोई मतलब नहीं, इसको निकालो यहाँ से। अच्छा, अब भावना तो उसकी अच्छी थी कि भाई उसकी ये मान्यता थी कि हमारी इतनी शुद्ध पवित्र क्लास है, इस पवित्र क्लास में अपवित्र लोग नहीं आने चाहिए, जिनकी दृष्टिवृत्ति हमारे वातावरण को खराब करे। उसने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आपस में दोनों की कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद क्या हुआ कि सेंटर के बाहर दोनों लोग आपस में लड़े, हाथापाई हुई, उनकी मार पिटाई की एक दूसरे की। उसने बोला तुम कौन होते हो रोकने वाले? उसने कहा तुम आके दिखाओ आप सेंटर पर, तुम्हारे जैसे आदमियों के आने की कोई जरूरत नहीं। एक समय था जब दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, प्यार करते थे एक दूसरे से, दोनों बड़े अच्छे चल रहे थे। और अब उसको थोड़ा देख करके कमजोर हुआ है, उसकी धारणा कमजोर हुई है। उसने अपने ऊपर क्या जिम्मेवारी ले ली कि झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब जिसने झगड़ा किया उसमें भी क्रोध नहीं था, देखने में ऐसा आता था ठीक चल रहा है, जन्म जन्मांतर तो क्रोध रहा होगा, हम सब में विकार रहे हैं 63 जन्म तक। लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो अपने अटेंशन करके ठीक रीत से शांत रूप से चल रहा था। लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते, आपस में कहासुनी बढ़ते बढ़ते, जब प्रेस्टीज इशू हो गया और ठान ली दोनों ने आपस में, तो बाहर खड़े होके मोहल्ले में सबके सामने लड़े। उससे कितनी डिससर्विस हुई, उस सेंटर की इतनी डिससर्विस हुई कि वहां फिर सर्विस करना ही मुश्किल हो गया। लोगों ने कहा अरे ये तो कहते थे कि ये शांत जगह है, यहाँ पर मनुष्य का क्रोध वगैरह पर विजय प्राप्त कराई जाती है, इन लोगों को तो हम कुछ टाइम से आता हुआ देखते हैं और ये अच्छे माने जाते थे, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि उसको जो पहले तो ये बातें रोज सुनना दूसरों से कि ये व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। ये टीचर का काम है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं चल रहा, उसको उसने ढील देनी है, चलाना है या नहीं चलाना, बाबा की उसको क्या शिक्षा है, क्या उसने करना है। चलो मान लो ये भी समझ लो कि टीचर वीक है, टीचर किसी के प्रति ज्यादा कोई जो स्ट्रिक्ट एक्शन है लेना चाहिए, फर्ज कर लो नहीं लिया उसने, उसकी गलती मान लो। तो उसकी गलती अगर है तो उसका भी साधन है, तरीका है। हम टीचर को आदर पूर्वक रीत से कह सकते हैं, फिर भी हम स्टूडेंट हैं, टीचर इज टीचर। हम उसको कह सकते हैं कि बहन जी ये तो क्लास का वातावरण खराब होगा, इसका आना बंद किया जाए, जब तक कुछ समय ये ना आए तो हम समझते हैं वो ठीक रहेगा, नहीं तो औरों पर भी इसका खराब असर पड़ेगा। चलो उसके बाद भी अगर टीचर कुछ नहीं करता, हम हेडक्वार्टर में लिख दें कि भाई ये बात यहाँ पर हो रही है, ये ठीक नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव डन आवर ड्यूटी, हमारा काम समाप्त। हम यहाँ योगी बनने के लिए आए। अगर योगी बनते बनते हमने फिर क्रोध अपने जीवन में लाया, घृणा अपने जीवन में लाई,
द्वेष अपने जीवन में लाया। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, तुम्हारे शत्रु ये विकार हैं। हमने उस व्यक्ति को शत्रु मान लिया, मान लो, तो आप देखेंगे कि हमारा मन जो योग में लग के आगे हम बढ़ रहे थे, प्रगति हमारी हो रही थी, जो हमें परिवर्तन की कला आ रही थी, उसमें रुकावट आ जाएगी। अच्छा, वो रुकावट का कारण तो कोई बनना ही होता है। मैंने आपको बताया कोई ना कोई परीक्षा आती है। उसका नतीजा क्या हुआ? जिस व्यक्ति की मैं बात आपको कह रहा था कि उसके मन में जब उसके क्रोध आया, और फिर बाद में क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ने उनको कहा कि आपकी गलती है, आपने क्रोध क्यों किया, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आपने हाथापाई की। बाबा ने तो किसी मुरली में कहा नहीं कि आप झगड़ा करो, हाथापाई करो, लड़ाई करो, हिंसा करो। आपने ये काम क्यों किया? और दूसरों के प्रति उसका होने लगा। वो कहते हैं कि तुमको क्या पता, ऐसे आदमी नहीं रहे, तुम लोग कुछ नहीं करते तो कोई तो एक्शन लेने वाला होना चाहिए। अब उनसे भी उसका थोड़ा मन मुटाव हुआ। अब उस मन मुटाव होने के बाद उसके मन में ये आया कि मैंने तो क्रोध किया है, सब मेरा इमेज तो खराब हो गया है, सब लोग सोचेंगे ये कैसा आदमी है, ये अपने आप को बड़ा योगी समझता है, तो क्रोधी है, क्रोध करता है। और मोहल्ले वाले, आसपास वाले, अब मैं क्या लोगों को ज्ञान सुनाऊंगा। उसके अपने मन में आप ग्लानि पैदा होने लगी, दूसरों के कहने के बजाय। फिर धीरे धीरे उसने आना ही छोड़ दिया, आना छोड़ दिया। वो व्यक्ति मेरे से भी पहले ज्ञान में आता था। एक सेंटर की बात मैं बता रहा हूँ, किसी और शहर में, यूपी के शहर की बात है। वो मेरे से भी पहले आता था, लेकिन हमें समाचार मिला, बाबा के पास हम आए हुए थे, बाबा को एक बहन बता रही थी कि फिर उसने आना ही छोड़ दिया। वो स्वयं ही ज्ञान से समाप्त हो गया। उसको निकालने चला था, खुद ही बेचारा निकल गया। तो एक कहानी हमने सुनी थी बचपन में कि एक धोबी के घर में एक कुत्ता भी था, एक गधा भी था। और एक दिन चोर आया तो वो चोरी करने लगा। तो कहानी तो ऐसी होती है, काक एंड बुल स्टोरी। तो उसने, गधे ने कुत्ते को कहा, भाई तू भौंकता क्यों नहीं, तेरा काम तो जो है भौंकना है, तू भौंकेगा तो मालिक जागेगा। चोर चोरी कर रहा है और तू हमेशा रोटी खाता रहा है, पलता रहा है, दूध पीता रहा है, और आज जब तुझे आगे पीछे भौंकता है, और अब जब भौंकने का टाइम आया है तो तू चुप करके बैठा हुआ है, भौंकता क्यों नहीं? तू, तेरी ड्यूटी है, तू भौंक। तो उसने, कुत्ते ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, हमको तुम कौन होते हो इंस्ट्रक्शन, यू आर नॉट माई बॉस, तुम मेरे को क्यों इंस्ट्रक्शन देते हो? उसको बोलता है कि तू अपना काम कर, तू, मेरी ड्यूटी क्या है वो मैं जानता हूँ। इस मालिक ने मेरे को बड़ा तंग कर रखा है, मेरा मूल्य तो समझता ही नहीं, तुम्हारा ही मूल्य समझता है, तुम्हारे ऊपर कपड़े रोज लाद के ले जाता है, तुम्हें खूब परवरिश करता है, मेरे को तो समझता है बेकार है, पड़ा रहता है सारा दिन। आज जब चोरी होगी तो उसको पता लगेगा कुत्ते का क्या मूल्य है। तो वो, उसको भी स्ट्राइक करने का मौका मिल गया, तो कुत्ते को, तो वो समझता है कि आज ही तो ये मौका है। जैसे कोई ऐसे दिन नजदीक आते हैं इम्तिहान के, टीचर्स लोग स्ट्राइक कर लेते हैं, अब हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे अपना आप देखो, तुम देख लो, मौका हर कोई ढूंढता है ना। तो उसने स्ट्राइक कर ली, कुत्ते ने, मौका नहीं। तो उसने, गधे ने सोचा ये मालिक हमारी इतनी सेवा करता है, हमें जीवन भर पालता है, हमारे लिए मेहनत करता है, तो ये गलती कर रहा है। उसने ढींचू ढींचू करना शुरू कर दिया। उसने कहा ये तो भौंकता नहीं है, चलो मैं ढींचू ढींचू करना शुरू कर दूं। अब ढींचू ढींचू जब उसने जोर से किया, मालिक की जाग खुली, बेचारा दिन भर का थका हुआ था कपड़े धो के। तो उसने सोचा ये क्या पागल है, रात को ढींचू ढींचू कर रहा है। उसको जो लगा गुस्सा, उससे ही उसने एक लाठी लेके मारना शुरू कर दिया। बड़े जोर से उसको लाठियां मारी, वो गधा तो ढेर हो गया वहां पर। तो वो इसलिए कहावत बनी हुई है कि भाई इट इज नॉट योर वर्क, व्हाई शुड यू डू अनदर पर्सन्स ड्यूटी, इट इज हिज ड्यूटी, लेट हिम डू इट, व्हाई यू आर इंटरफियरिंग इन हिज ड्यूटी। तुमने वो काम किया, उसका तुम्हें नतीजा मिल गया। क्या उसका नतीजा हुआ? ये टीचर का काम है क्लास को कैसे चलाना है, स्टूडेंट्स को कैसे चलाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उसके, उनके और अपना स्टाफ है। आपका काम ये है कि एज ए गुड स्टूडेंट या बाबा की सर्विस के निमित्त यज्ञ के एक मददगार होने के नाते, किसी को नहीं मालूम है तो चलो आप इन्फॉर्म कर दो, यू डू योर ओन ड्यूटी, बट व्हाई शुड यू इंटरफियर। हर एक को अपना अपना एक कर्तव्य मिला हुआ है, और ये सुंदरता होती है उसमें कि हर कोई अपने अपने कार्य को पूरी रूप से करे। तो मैंने ये देखा है कि जब हम दूसरों से ऐसी बातें नेगेटिव सुनना शुरू करते हैं, सुनने से प्रभाव पड़ता है कि हम में उत्तेजना आ जाएगी, कोई हम बीच में पड़ जाएंगे, बीच में पड़ने से उसका नतीजा आगे 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 बढ़ते जाएंगे, इन्वॉल्व होते जाएंगे। जो हम वो कहते हैं ना, वो आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, वही वाली हालत हो जाएगी।
आए तो थे हम योगी बनने के लिए, और फिर या तो हम नेताजी बन के रह जाएंगे और या हम कोई खिटरागी मल बन के रह जाएंगे, कुछ उसका फायदा तो होगा नहीं। इसलिए हमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने जीवन में सबसे पहले इस लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए कि हमने अपने जीवन को परिवर्तित करना है। दूसरे को परिवर्तन की हम राय दे सकते हैं, उसको तरीका बता सकते हैं। बाप ने हमें जो शिक्षा दी है, युक्ति दी है, उससे उसकी सेवा कर सकते हैं। उसको लाभ अगर हमसे कोई पहुंच सकता है तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हम अपना मार्ग छोड़ दें, जो हमारा पवित्रता का मार्ग है, अनुशासन का मार्ग है, एक हमारे दिव्यता का मार्ग है। अगर किसी प्रकार से हम भी दिव्यता की कला से नीचे उतरते हैं तो समझ लो कि हम कोई गलती थोड़ी कर रहे हैं। उससे उसी वक्त थम जाओ। अगर नहीं थमोगे तो फिसलते फिसलते फिर उसका नतीजा आगे को खतरनाक हो। तो इसलिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो पतंजलि है उसने कहा है अथ योग अनुशासन। योग एक अनुशासन का रूप है, योग एक डिसिप्लिन है। ये कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना ये एक डिसिप्लिन है। क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे सोना कैसे नहीं सोना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा अनुशासन है। ये स्व अनुशासन है। हम अपने ऊपर स्वयं राज्य करना सीखते हैं, अनुशासन करते हैं। उस अनुशासन के मार्ग से अगर हम चलते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये भी एक अनुशासन और प्रशासन है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अगर हम कोई बनी हुई चीज को बिगाड़ते हैं तो समझो कि वो योगी के मार्ग से हम हट जाते हैं। वो परिवर्तन हमारे लिए कुपरिवर्तन है, सुपरिवर्तन नहीं, शुभ नहीं, अशुभ है। तो इसलिए हमेशा कोई अगर हमें गुमराह करता है या कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हमें अपने मार्ग को, परिवर्तन को ये टटोलना जरूर चाहिए कि इससे हम अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं या हमारे जीवन में जो खराबियां हम छोड़ चुके थे। दूसरे एक आदमी अन्याय करता है, दूसरा आदमी क्रोध करता है या वायलेंस करता है। अन्याय जो करता है वो स्वाभाविक बात है कि वो पापाचार करता है, भ्रष्ट आचरण करता है। लेकिन उस अन्याय को ठीक करने के लिए अगर हमने भी कोई क्रोध कर लिया, वायलेंस कर ली, उसने एक विकार के अधीन हुआ, हम दूसरे विकार के अधीन हुए, तो कोर्ट में तो दोनों ही अपराधी हुए। उस पर दफा दूसरा लग जाएगा, हमारे ऊपर दफा दूसरा लगेगा। जो लॉ की क्लासेस हैं, भाई लॉ का फलां सेक्शन लगेगा, एक आदमी ने किसी को मारा उस पर ये लगेगा, और दूसरे ने किसी को जहर देने की कोशिश की उस पर दूसरा दफा लगेगा, मान लो मिसाल के तौर पर। लेकिन हैं तो दोनों ही अपराधी। ऐसा काम हम क्यों करें जिससे कि भगवान की निगाह में, शिव बाबा की निगाह में, या जो कर्म की गति है उसको सामने रखते हुए हम भी अपराधी की कटघरे में आ जाएं, उसका नतीजा क्या होगा। तो इसलिए परिवर्तन की कला में हमेशा हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो संगठन का जीवन है, उस संगठन के जीवन में हम न्यारे और प्यारे होकर, हम अपने योगी जीवन से विचलित ना हो। किसी के कहने से, दबाव से, उसकी परसुएशन से, उसके प्रभाव से हम गलत काम ना करने लगे, वरना हम योगी मार्ग से हटना शुरू कर देंगे। जो परिवर्तन दिन ब दिन हमारा तेज होता जा रहा था, हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वो पीछे हटना शुरू हो जाएगा। और ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। हर एक के जीवन में सूनर और लेटर आती जरूर है, लेकिन हम ये समझें कि हमने एक अनुशासन में, मर्यादा में, संयम में, नियम में, योगी के लिए जो एक बताई हुई बातें हैं कि जिसका उसने पालन करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर योगीज। योग को छोड़ के हम कोई गलत काम नहीं कर सकते जो संसारिक व्यक्ति करते हैं।